भारत भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज फिर अंकित पास्टर को जो हम काउंटर देना है काउंटर दे देंगे। ये बाइबल में भाई आगे क्या क्या झूठ बोल रहा है। ये जो मीडिया आप सामने बैठे रहते हैं ना, उनको क्या क्या झूठ बोधन कर रहा है, और हमारा काउंटर दे देंगे। फिर हमारा जो सवाल है उनके सामने रखेंगे, जो हमारा सवालों का जवाब दे सके। ठीक है, चलो लेट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। बोलिए प्रभुता करेंगे, प्रभुता करेंगे। सो परमेश्वर का इंटेंशन मनुष्य को बनाने का यह था कि मनुष्य जो है वो प्रभुता करेगा। आमीन। सो इस बात को समझिए, परमेश्वर ने आपको जब बनाया, आपके डीएनए में उसने शासन अधिकार डाला है। मैंने आपको पहले ही बताया था, आप एक चम्मच से भी एक कील को कसने की कोशिश कर सकते हैं, मगर चम्मच उसके लिए नहीं बनी थी। आप किसके लिए बनाए गए? प्रभुता करने के लिए। बोलिए प्रभुता करने के लिए। सुनाना है ये पास्टर क्या कह रहा है, यानी कि मनुष्य को जो बाइबल में भगवान कहा गया है यहोवा, इसने मनुष्य को बनाया एक ही कारण है कि आकाश पक्षियों पे, घरेलू पशुओं पे और समुद्र के मछलियों पे अधिकार करने के लिए मनुष्य को बनाया। दूसरा इंसान का कुछ काम है ही नहीं मनुष्य का, खाली ये पशुओं के ऊपर, जानवरों के ऊपर, मछलियों के ऊपर, आकाश के पक्षियों के ऊपर प्रभुता करने के लिए पैदा किया है मनुष्य को। लेकिन आज मैं ये पूछ रहा हूँ ये पास्टर को, कितने लोग इन सबके ऊपर प्रभुता रखे हैं? जब मनुष्य को बनाया तो सब मनुष्य लोग उसके ऊपर प्रभुता रखना ना। जंगल में आज ये सनातन धर्म के प्रकार 80 लाख जीव राशि है कहते करके बोल रहे हैं, लेकिन ये बाइबल का भगवान ये कितना जीव राशि है पता ही नहीं इसमें। तो साथियों, ये उत्पत्ति में अध्याय 1 में कहा गया है, ये इसने जाति जाति के फल देने वाले वृक्ष, जाति जाति के पेड़, जाति जाति के ऐसा कुछ बोला है, लेकिन इसने एक भी झाड़ का नाम, एक भी पेड़ का नाम बताया क्या? ये बाइबल का जो भगवान है एक का भी नाम नहीं बताया। और कौन सा जड़ी बूटी, कौन सी पत्ता, कौन सी वृक्ष क्या काम करता है, इंसान के लिए क्या काम आता है, लेकिन ये तो पतंजलि महर्षि योग शास्त्र में इसके बारे में डिटेल बताया गया है। कौन सा पत्ता क्या करता है, अश्वगंधा चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ये बहुत कुछ जड़ी बूटियां हैं। ये सब ज्ञान सनातन धर्म में ऋषि मुनि लोग ने दिया है, लेकिन इंसान के लिए कुछ भी ज्ञान दिया है नहीं ये बाइबल का भगवान। साथियों, सोचना ये बाइबल का भगवान का ज्ञान कितना है। चलो आगे देखेंगे। शैतान नहीं चाहता आप इस बात को जाने। साथियों, ये पास्टर बोल रहा है शैतान नहीं चाहता है तुम जाने करके। तो साथियों, ये शैतान बोलने वाला कौन है इसको पूछो पहला। शैतान क्यों नहीं चाहता है जानने के लिए? शैतान ही तो इसको आदि मनुष्य को बताया अच्छी और बुरी, अच्छी और बुरे के ज्ञान शैतान ने तो दिया है, बाइबल में लिखा है ना। ये जो बाइबल में जो भगवान कह रहा है यहोवा, इसने भले बुरे के ज्ञान नहीं देना बोल रहा था। जब सर्प ने, शैतान ने आके उनको, नहीं तुम फल खाओ, तुम फल खाने से तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, तुम्हारे का भले बुरे के ज्ञान मिल जाता करके शैतान ने बोला है। और ये यहोवा क्या क्या है, झूठ बोला है मनुष्य, वो तुम्हें वो अगर वो वृक्ष का फल खाए तो तुम अवश्य मर जाए करके झूठ बोला है। सोचो साथियों, ये शैतान को इंसान भगवान बना रहे, भगवान को शैतान बना रहे हैं। समझे ना साथियों? चलो आगे देखेंगे। क्योंकि सब रेंगने वालों के ऊपर भी प्रभु ने कहा तुम प्रभुता करोगे। और अदन की वाटिका में क्या आया था? रेंगने वाला आया था, मगर उन्होंने प्रभुता नहीं करी उसके ऊपर। अरे क्यों नहीं किया प्रभुता? तो सर्प जो शैतान था वो प्रभुता किया ना यहोवा का। तुम्हारा जो बाइबल का भगवान का बात पे, जो बाइबल का भगवान आदम हव्वा को उस वृक्ष का फल ना खाने के लिए बोला था, लेकिन सर्प ने आके आदम का वाटिका के सर्प में आके सर्प ने खुद वो यहोवा का बात को छोड़ दिया, प्रभुता किया ना। उनको बोला ये तुम लोग नहीं मरोगे, जरूर तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, भले बुरे का ज्ञान मिल जाता है। वो यहोवा जो बाइबल का भगवान है वो तुमको झूठ बोला है करके बोला ना। उसके ऊपर जो भगवान के ऊपर प्रभुता किया ना उसने। इंग्लिश बाइबल कहती है एवरीथिंग दैट क्रीपेथ अपॉन द फेस ऑफ द अर्थ, जो रेंगने वाला है।
आमीन। सो परमेश्वर ने जब हमको बनाया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि परमेश्वर, जेनेसिस में लिखा है, आदि में उसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। आकाश या हेवेंस जो बाइबल में कहती है, वो बात करता है अनसीन रेल्म की, अनदेखी। परमेश्वर का जो राज्य है आप इन आंखों से नहीं देख सकते, मगर वो इस जो आप आंखों से देख रहे हैं उससे भी ज्यादा वो रियल है। आमीन। उससे ज्यादा वो रियल है। आप आंखों से उसको नहीं देख सकते, बट वो रियल है। अरे भाई, एक ऐसी बात हो गई, जो आंखों को नहीं देख सकते वो रियल है। ये कैसा हो सकता है यार? जब हम देखते हैं तो उसको रियल मानना है ना, कि वो तुम जो बोलते हो झूठ बोलो। जो यहोवा भगवान ने बोला था ना, वो फल नहीं खाने का, अगर फल खाए तो तुम अवश्य मर जाएगा, झूठ बोला था ना। वैसे कुछ भी झूठ बोलोगे तो मान लेना, तुम्हारा आंखें रहेगा लेकिन दिखता नहीं, लेकिन मानना। ये किधर का? और परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना करी। और परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो क्या किया? सबसे पहले जब उसने मनुष्य को बनाया, बाकी सब चीजों को जो उसने बनाया अपने मुंह के वचन के द्वारा बनाया, मगर जब उसने मनुष्य को बनाया तो उसने उसको कैसे बनाया? अपने हाथों से उसने मिट्टी ली और एक मिट्टी से उसने हमारे शरीर को बनाया और अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर डाल दिया। अरे अंकित पास्टर जी, ये जो आपके सामने बैठे हैं ना मेंढियां, बकरी की मेंढियां, उनको सुनाओ ये बात। अरे बाइबल में किधर है बताओ? जो मिट्टी से आदम को बनाया उसमें आत्मा डाल रखा किधर है? उसने मिट्टी से बॉडी को बना के उसके जीवा श्वास को फूका करके है, हवा को फूका करके है, आत्मा को डाल करके किधर है? जिसको हम इंग्लिश का शब्द ह्यूमन है, जो दो शब्द से मिलकर आता है, ह्यूमस यानी मिट्टी, और मैन जो हिब्रू भाषा में इश जिसका मतलब है आत्मा। तो परमेश्वर ने यह किया कि परमेश्वर ने कहा कि जो मनुष्य मैं बना रहा हूं, जो मिट्टी के अंदर मैं अपनी आत्मा को डाल रहा हूं, उनको मैं अधिकार दे रहा हूं इस पृथ्वी के ऊपर। किसी आत्मा को अधिकार नहीं है पृथ्वी के ऊपर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? किसी भी आत्मा को, और परमेश्वर भी स्वयं आत्मा है। अरे पास्टर जी, जब परमेश्वर भी जो आत्मा है, बोल रहे खुद ही तुम्हें, जब वो आत्मा स्वरूप हो, तो जो बाइबल में जो मनुष्य को बनाया उसने क्या कहा है? हम अपना स्वरूप के अनुसार बनाएंगे करके बोला ना। अब आदमी को मनुष्य जो आत्मा स्वरूप है क्या? आत्मा है, अंदर बॉडी है, सब कुछ है, आंखें है, कान है, मुंह नाक है, सब कुछ है ना। तो फिर वो आत्मा स्वरूप कैसा हो सकता है? वो भी जब उसका स्वरूप में हमको बना है ना। हाँ, सो जब परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों को दी तो वो उस चीज से बाहर आ गया। उसने कहा तुम अधिकार रखो। उसने नहीं कहा हम अधिकार रखेंगे, उसने कहा तुम अधिकार रखो। आज लोग बोलते हैं अजी परमेश्वर तो सब चीज जी उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, सब चीज तो परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, क्या परमेश्वर आपको कंट्रोल कर रहा है? आप कंट्रोल हुए आज तक परमेश्वर से? और अगर हम परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं है तो कैसे हम कह रहे हैं बाकी सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग उसका कंट्रोल में रहते जब वो कंट्रोल करता है, नहीं तो नहीं करता। नहीं, ठीक है। जैसे वो आपको कंट्रोल नहीं कर रहा वैसे वो किसी को भी कंट्रोल नहीं कर रहा। अगर परमेश्वर कंट्रोल करना चाहता तो मनुष्य को शासन अधिकार देता ही नहीं। उसने शासन अधिकार इसीलिए दिया, उसने बोला तुम कंट्रोल करो पृथ्वी को, मैं तुम्हें अधिकार दे रहा हूं। आमीन। मनुष्य को कंट्रोल कर अधिकार दिया। हाँ, मनुष्य को बोले तो क्या मतलब? मनुष्य बोलते सब लोग मनुष्य लोग आए क्या? खाली क्रिश्चियन लोग एक ही आया। साथियों, इसके बाद में बहुत बड़ा मतलब की बात है। आप लोगों को नहीं मालूम, ये हमको मालूम है। ये क्या कर रहा है? सब मनुष्य को दिया बोल रहा ना, तो मनुष्य बोलते सब लोग मनुष्य है ना। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्ध, जितने भी मजहब है, जितने भी, सब लोग इंसान है ना, मनुष्य है ना। तो उनको दे दिया सो ना, वो हो उसको ऐसा नहीं बोल रहा। इसका मतलब चाल अलग है। ये बोल रहा है क्रिश्चियनिटी लोगों को कुछ में दिया, ये हमारा भगवान बनाया पृथ्वी को करके। इसका मतलब है साथियों, ये बहुत बड़ा डेंजर है पास्टर लोग। तो साथियों, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। इसका वीडियो लंबी हो जाती है तो सुनते देखते रहना भारत तीसरी यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।